हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा, आज जो पढ़ेंगे वो सुपर टिक के थ्रू पढ़ेंगे। और ये क्लास 11th का टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है बच्चों का, मेरे पास में बहुत व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि सर इसके क्वेश्चंस हमें टिपिकल लग रहे हैं, तो कोई शॉर्टकट टिक दीजिए। तो बेटा इसके लिए हम शॉर्टकट टिक लेके आए हैं आपके लिए। देखिए बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। देखिए, when a small part of mass m2, ये m2 is removed from larger part, from larger part of mass m1। यानी मेरे पास में एक बॉडी है, ये वाली डिस्क है। इस डिस्क में से मैं एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर रहा हूं, इसका मास क्या है बेटा, m1। और इसमें से मैंने कोई पार्ट रिमूव किया, ये वाला पार्ट, तो इसका जो मास है वो दे रखा है m2। ये बताया गया व्हेन अ स्मॉल पार्ट यानी m2 इज रिमूव फ्रॉम अ लार्जर पार्ट ऑफ मास m1, देन सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज, वो फॉर्मूला होता है एक्सीएम जो जनरली हम निकालते हैं इससे, वो होता है m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। इस वाले फॉर्मूले में बेटा हमें मास निकालना होगा बिगर पोर्शन का और m, ठीक है, और स्मॉलर पोर्शन का। दिया नहीं होता, कभी कभी निकालना पड़ता है, टाइम बहुत कंज्यूम्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x1 x2 क्या है, वेयर x1 क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, और x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास m2 फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, इसमें दिक्कत है, टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमने शॉर्टकट टिक दी है बच्चा, आपको ये याद रखना है ना। शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक, क्या है बेटा, एक्सीएम इज इक्वल टू माइनस डी R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर, या हम लिखेंगे एक्सीएम इज इक्वल टू डी अपॉन 1 माइनस R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। क्लियर, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला, जनरली इस फॉर्मूले को यूज किया करो। और इसमें नेगेटिव साइन आता है तो सेंटर ऑफ मास हैवियर मास की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ डी क्या है बेटा, यहाँ पे डी है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल सीएम सेंटर ऑफ मास, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास एंड सीएम सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट। अब समझ में नहीं आया वो, देखो यहां से ये ओरिजिनल हमारे पास में था, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास सीएम। ठीक है ना, हम लिख रहे हैं ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास,
और ये क्या है बेटा, रिमूव्ड और सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड पार्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो डी है। और बेटा ये जो है R1 R2 क्या है यहाँ पे, ये आपके पास में ओरिजिनल डिस्क की रेडियस है, यानी ये वाली है बेटा आपके पास में, ये वाली, ये है तुम्हारे पास में R1 और ये वाली आपके पास में क्या है R2। बात समझ में आ गई। चलो अब न्यूमेरिकल करके बताते हैं ना, देख लें एक बार इसको, ये वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। देखो अब क्वेश्चन से आपके पास में ये आ रहा है, एक सर्कुलर प्लेट है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, हैज अ डायमीटर 56। ठीक है, उसका डायमीटर कितना है बेटा 56 है, एंड सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 इज रिमूव्ड फ्रॉम अ वन एज। यानी कहने का मतलब है हमने एक चीज लिया है, ये वाला, इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 56 है। तो R1 बेटा हमारे पास में कितना आ गया, डायरेक्टली लिखें R1 हमें मिल गया 56 का जस्ट हाफ, यानी 28 सेंटीमीटर। इसमें से बेटा हमने 42 का एक पार्ट को रिमूव किया है, कर लो एक 1h से 42 के हमने रिमूव कर दिया। तो इसका तो R1 तो मेरा बेटा 28 हो गया बेटा R1, और इसका R2 कितना हो गया, R2 42 का है तो R2 आधा करो तो हो गया 42 का आधा कितना हो गया बेटा 21 सेंटीमीटर आ गया। अब वो कह रहे हैं ये बेटा हमारे पास में ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है, और ये हमारे पास में कौन सा है, रिमूव सेंटर ऑफ मास RCM है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बेटा हमने डी बोला गया है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, डी। अब हमें डी निकालना है, डी कैसे निकलेगा, अगर बिगर में से बेटा हम स्मॉलर हटा देंगे तो दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो डी हम निकालेंगे अब, तो डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा बेटा 28 माइनस 21, कितना आ गया 7। ये आपके पास में डी आ गया। अब इस डी को यहां लगा दीजिए हमेशा, तो देखो एक्सीएम कितना आ जाएगा, यहां लगाते हैं, एक्सीएम हो गया D21 D7 अपॉन 1 माइनस R1 कितना है बेटा 28 अपॉन 21, वैल्यू लगाएंगे होल स्क्वायर करेंगे, बताइए कितना है, 7 3 जा और 7 4 जा। ठीक है, तो आपके पास में यहां मिल गया बेटा एक्सीएम इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई, बताओ 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 16 अपॉन 9। ठीक है, कंप्लीट करो बेटा इधर, 7 इंटू 9 अपॉन 9 माइनस 16, तो आपके पास में आंसर आया, ये नीचे क्या बचेगा बेटा आपके पास में 7। ठीक है, तो 7 इंटू 9 अपॉन 7, वो भी नेगेटिव, इससे कट गया, आंसर आया -9 सेंटीमीटर पे मूव करेगा। तो आंसर आपके पास में बेटा शॉर्टकट से आंसर मिला सी। क्लियर है, आंसर क्या आ गया, सी आ गया, 9 सेंटीमीटर पर आपका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा जहां हैवियर मास होगा। नाउ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखें बेटा फटाफट, ये कह रहा है स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 3.2, ये तो दे रखा है, व्हाट इज द शिफ्ट इन अ सेंटर ऑफ मास, सेम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, डी हमारा कितना आ गया, पहले डी निकाल लीजिए, डी का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, नहीं डी दे रखा है बेटा, अब तो यहाँ डी दे रखा है, डी हमें दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, एक्सीएम कहाँ लाई करेगा, डी अपॉन 1 माइनस R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर बेटा, दैट इज 3.2 और बेटा डी हमारा कितना है, डी तो हो गया। अब R1 हमारे पास में स्मॉल पोर्शन R2 होता है, बिगर रेडियस R1 होती है, तो 1 माइनस 6/2 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये आपको मिल गया 3/2, ये हो गया बेटा 3 टाइम्स 9 आ गया 1 माइनस 9,
तो ये हो गया बेटा 8 बचेगा, वो भी नेगेटिव। तो ये हो गया -3.2 डिवाइडेड बाई 8, 0.4, यानी माइनस का 0.4। तो आंसर दैट वन। ठीक है, आंसर कितना आ गया? -0.4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है सेंटर ऑफ मास टुवर्ड द शिफ्ट टुवर्ड द हैवियर मास। क्लियर बेटा? ये आपके पास में मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दी, इससे सवाल आपके मिनट में हो जाएंगे, बहुत मिनट से पहले सेकंडों में आंसर हो जाएंगे। क्लियर बेटा? एक बार देख लीजिए फिर इसको। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी कल ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा, और उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊंगा। यानी सेंटर ऑफ मास हम यहाँ ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।